Hello friends, I welcome you all. So today we are going to discuss problem of January 2024 second shift का प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, पार्टिकल्स प्लेस्ड एट पॉइंट है। स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ पर प्लेस्ड है, अपने पास में ए पॉइंट पर प्लेस्ड है एंड ऑफ फ्रिक्शनलेस ए बी सी स्ट्राइक पर वो चल रहा है। इट इज जेंटली पुश्ड, है ना। जेंटली पुश्ड मतलब बहुत ही हमारा मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी इसकी, जीरो, है ना। जेंटली पुश्ड टुवर्ड राइट। तो अभी देखिए बॉल कहाँ पर आएगा, क्या ऐसा नीचे की तरफ आने लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बताना है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द पॉइंट बी। अपने को कहाँ बताना है कि यहाँ पर जब बी पर आ जाएगा तब अपने को बताना है। देखिए आप बात को जो समझिए यहाँ पर, तो क्या ए से बी तक आने में मूल रूप से क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कैसा फोर्स होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पर। कौन सा फोर्स लग रहा है अपने पास में? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेसिकली ये क्या, कौन सा फोर्स होता है अपने पास में? कंजर्वेटिव फोर्स। और जब सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगे तो आप लोग क्या कंजर्व कर सकते हो? मैकेनिकल एनर्जी। क्या कंजर्व कर सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं बोल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ, इसको अपन लोग इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पर अपने को क्या स्पीड निकालना है, तो इसको क्या मान लेते हैं? फाइनल पॉइंट। दोनों जगह मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली है अपने पास में? कंजर्व। तो मैं क्या लिखूंगा? मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में? मैकेनिकल एनर्जी एट बी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है अपने पास में? मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस कितना होगा अपने पास में? काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में? पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में? काइनेटिक एनर्जी एट बी। अच्छा, अब ये बात पता होना चाहिए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए अपने को कुछ ना कुछ क्या मानना पड़ता है? एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पॉइंट को, ये जो है ना, ये जो बेस, इसी को मैंने क्या मान लिया? रेफरेंस लेवल। क्या मान लिया? रेफरेंस लेवल। तो बोल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना हो जाएगा? क्या एम इंटू जी इंटू एच। तो मैंने रखा एम इंटू जी। और देखिए ए पॉइंट का रेफरेंस लेवल से एच हाइट कितना है अपने पास में? क्या 1 मीटर है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 1। प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या जेंटली पुश किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है यहाँ पर? यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो इनिशियल वेलोसिटी कितना? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। अब बी पर देखिए तो बोल बी पॉइंट का रेफरेंस लेवल से हाइट कितना है अपने पास में? 0.5। तो ये कितना हो जाएगा? एम जी इंटू 0.5 प्लस कितना हो जाएगा अपने पास में? 1/2 एम इंटू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। तो क्या हर जगह एम एम आ रहा है, तो एम एम तो क्या हो गया अपने पास में? कैंसल। ये जी हुआ और यहाँ पर कितना हुआ? 0.5। तो इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में? 1/2 इंटू कितना हो गया? वी का स्क्वायर। 0.5 इंटू जी, है ना। जी का वैल्यू कितना लेना है अपने को? 10। तो ये कितना हुआ? 10 माइनस अब 0.5 इंटू 10 क्या? 5 हो गया। और ये 2 इधर डिनोमिनेटर में था, इधर ये हो गया। तो ये कितना आ गया अपने पास में? वीवी का स्क्वायर। तो बेसिकली वीवी का स्क्वायर अगर करें तो कितना होगा? 10 माइनस 5 दैट इज 5। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? दैट इज 10। तो वेलोसिटी एट बी जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? √10 मीटर पर सेकंड। So the correct answer for this particular problem would be √10 meter per second. Okay. Thank you very much for your time.